हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, कुशल मंगल से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आप लोग के साथ अपनी नाइट क्लीनिंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। नाइट में जब खाना खाने के बाद पूरे बर्तन इकट्ठा हो जाते हैं तो सबसे बड़ा क्लीनिंग में तो वही काम होता है, बर्तन धुलने वाला। और तो सब काम छोटे लगते हैं, सबसे बड़ा काम जो लगता है वो बर्तन धुलने का लगता है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, सारा बर्तन खाली करके, जो भी खाना खाने के बाद कुछ खाना वगैरह बच जाता है उसको खाली करके बर्तनों को मैंने सिंक में और उधर रख दिया था। और जो भी खाना बचा था उसको फ्रीज में रखना रहता है, तो उसको पहले कपड़े, जो किचन का मेरा रुमाल होता है उससे मैं नीचे उसको साफ़ करके देख लेती हूँ। जैसे कभी नीचे किचन में कुछ लग गया है और रखते हैं हम, वैसे ही फ्रीज में अगर रख देते हैं तो फ्रीज भी गंदी हो जाती। इसलिए जब भी मैं अगर कोई भी चीज़, खाना वगैरह कुछ भी, दूध रखने जाती हूँ तो सबसे पहले नीचे उसको रुमाल से पोंछा, वो आपने देखा होगा। उसके बाद फिर मैंने उसको फ्रीज में लगा दिया। और उसके बाद यहाँ पे मैं गैस साफ़ कर रही हूँ। तो रात के टाइम में ही मैं पूरे दिन में एक बार रात के टाइम में अच्छे से, जैसे जिस डिशवॉश से मैं बर्तन धुलती हूँ उसी से स्क्रब से थोड़ा सा लगा के डिशवॉश पूरे गैस और प्लेटफॉर्म जो है और जो टाइल्स हैं, जो खाना वाना बनाते वक्त छींटे वगैरह टाइल्स पे पड़ जाती हैं, उनको मैं एक बार रात में अच्छे से सबको क्लीन करती हूँ। और सुबह जैसे ब्रेकफास्ट वगैरह के बाद तो सिर्फ नॉर्मल वैसे ही रुमाल से ही पोंछ देती हूँ। लेकिन रात के समय में मैं हमेशा बिना सर्फ साबुन डिशवॉश वगैरह लगाए नहीं साफ़ करती हूँ। अच्छे से लगा के एक बार पूरे को अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। इससे जितना चिकनापन वगैरह किचन में हो जाता है वो सब नहीं होता है और किचन हमेशा साफ़ बना रहता है। तो यहाँ पे मैंने रुमाल को बार बार धुल के अच्छे से धुल के गार के एक बार जब लगा देती हूँ तो अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। और जो इसका स्टैंड है, स्टैंड को मैं सिर्फ पानी से ही धुलती हूँ। अगर कभी सब्जी या कोई दूध चाय वगैरह जब गिर जाती है उसमें लग जाता है स्टैंड में, तभी मैं उसको साबुन वगैरह से मांज के फिर रखती हूँ। नहीं तो वैसे सिर्फ उसमें मैं पानी से ही धुल के स्टैंड को लगा देती हूँ। और ये गैस और जितना प्लेटफॉर्म है, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक DIY है, मैंने अपने हाथों से बना के रखा है। इसमें एक भाग पानी का है, उतना ही पानी, उतना विनीगर है और बेकिंग पाउडर, ये 3 चीज़ें मिला के मैंने रख रखी है। तो जिससे जम्स और चींटी और जैसे कॉकरोच वगैरह होने का डर नहीं होता है। इससे सब कुछ साफ़ करने के बाद मैं एक बार इसको थोड़ा सा स्प्रे करके बस उसी रुमाल से ही सारे में पोंछ देती हूँ। तो इससे किचन में स्मेल वगैरह भी नहीं आती और कोई चींटी कॉकरोच ये सब होने, क्योंकि किचन हमारा सबसे ज़रूरी होता है जो कि साफ़ रहना चाहिए। खाना पीना बनाना, अगर हेल्थ से हमारी सबसे मेन जो चीज़ है, हमें खाना सबसे ज़रूरी है, बिना खाए नहीं तो किचन में ही सारे काम होते हैं। इसलिए किचन में कॉकरोच ये सब जो होते हैं, जम्स वगैरह नहीं होने चाहिए। किचन को अच्छे से साफ़ रखना ज़रूरी होता है। तो रात भर अगर किचन साफ़ रहता है तो कोई नहीं, तो पूरी रात जब हम सो जाते हैं तब डर रहता है ना, कीटाणु वगैरह कुछ भी ना हो। इसलिए अगर अच्छे से क्लीन कर दिया तो बढ़िया है। और सबसे बड़ा काम जो है वो बर्तन धुलने का, तो मैं कभी भी बिना बर्तन धुले नहीं सोती हूँ। मुझे जब तक बर्तन नहीं धुलती हूँ, अगर किसी दिन मैं लेट हो जाता, थक भी जाती हूँ, तब भी मुझे नींद नहीं आती जब तक कि मैं बर्तन ना धुल लूँ। चाहे और कोई काम हो चाहे ना हो मेरा। लेकिन कपड़े वगैरह जैसे कभी धुले हैं और नहीं भी फोल्ड करके रख पाई हूँ, अलमारी में नहीं प्रेस कर पाई हूँ, तो वो चल जाता है, मैं उनको रख दूँगी कहीं पे भी, एक किनारे चेयर पे या कहीं पे भी रख दूँगी, चलो कल कर लूँगी। लेकिन बर्तन वाला काम मुझे सुबह, क्योंकि जब सुबह उठो और किचन गंदा दिखता है, मैसी दिखता है, तो पूरा ऐसे लगता है कुछ करने का मन नहीं करता और पूरा दिन ही, शुरुआत ही सुबह की ख़राब हो जाती है। इसलिए लगता है सुबह उठने पे किचन साफ़ होना चाहिए। जब हम किचन में जाते हैं तो चाय पानी जो भी करने का वो दिल करता है, और सुबह किचन गंदा दिखता है तो कुछ करने का दिल नहीं करता। और उसके बाद फिर क्या कहते हैं, ये भी होता है कि अगर बर्तन हम रात में साफ़ कर लेते हैं तो जो कॉकरोच वगैरह होते हैं और जम्स और बर्तन में जूठ वगैरह जो सूख जाता है, वो सुबह हमें डबल मेहनत करनी पड़ती है उनको साफ़ करने में, सारे बर्तन जब एकदम सूखे सूखे पड़े होते हैं। और सबसे पहले मैं जब भी बर्तन धुलती हूँ, पहले भी मैंने बताया है, सुबह हो चाहे शाम हो, जिस भी टाइम में मैं बर्तन धुलती हूँ, सबसे पहले उनको पानी से धुल के निकाल के रख देती हूँ। सारा जितना जूठन होता है वो एक बर्तन में कर लेती हूँ। बर्तन साफ़ भी हो जाते हैं। जैसे हम जिस स्क्रब से बर्तन धुल रहे हैं उसमें अगर
जूठ बर्तनों में लगा हुआ है खाना वगैरह, तो वो लग जाता है तो अच्छे से बर्तन नहीं साफ़ हो पाते हैं और स्मेल सी भी आने लगती है स्क्रब में। स्क्रब को भी बर्तन धुलने के बाद अच्छे से धुल के रखना होता है, बिना धुले कभी भी बर्तन धुलने के बाद स्क्रब को बिना धुले मत रखिए, नहीं बर्तन। और यहाँ पे मेरे जैसे कुकर के ढक्कन, कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जिनमें बिना ब्रश के नहीं, हाथ से नहीं हो पाता है, तो मैं हमेशा कुकर के ढक्कन में बिना ब्रश मारे नहीं साफ़ करती। तो एक ब्रश रख रखा है, उसमें साबुन लगा के उसको मैंने साफ़ कर लेती हूँ मैं। तो इस तरह से पहले भी बताया कि थोड़े आधे बर्तन मैंने पहले धुल के यहाँ रख दूँगी, छोटे जो होते हैं, और बड़े बड़े बर्तन भी रखे हुए हैं। तो जब तक मैं उनको फिर मांजूँगी तब तक ये इनके पानी थोड़े निथर जाएंगे, क्योंकि थोड़ा स्पेस का यहाँ पे किचन थोड़ा छोटा है तो स्पेस की कमी है। तो यहाँ रख दिया है मैंने बर्तन। उसके बाद फिर से मैंने यहाँ पे धुलना, ये मेरा छोटा सा जूसर है, इसको भी मैंने ब्रश लगाया क्योंकि कई जगह ऐसी है जिससे वैसे नहीं साफ़ होता, तो साफ़ कर लिया। उसके बाद फिर बड़े बर्तन में यहाँ पे मांज रही हूँ, तो इनको मांजूँगी जब तक उसका पानी निथर जाएगा। तो यहाँ पे मैं बड़े बर्तन जो है मांज ली हूँ, और ये तवा मेरा लोहे का है, तो इसको ईंट एक रख रखी हूँ। इस ईंट से इससे थोड़ा सा रगड़ देने से ना तवा चमकता रहता है। उस पर जैसे पराठे वगैरह बना लेते हैं तो ऑयली हो जाता है, तो उसको अगर ईंट से रगड़ने से, हम लोग गांव में भी थे तो हमेशा एक ईंट रखते थे, तो यहाँ भी मैं एक ले आ लेती हूँ। वैसे भी ऊपर छत पे घर बना था तो काफ़ी ईंट वगैरह पड़ी हैं, तो उनमें से देख के जो थोड़ी कच्ची ईंट होती हैं वो वाली ईंट ला के मैं रख ली हूँ। तो जब भी तवा रखती हूँ तो उसको रगड़ लेती हूँ थोड़ा सा, तो तवा साफ़ रहता है। या लोहे के बर्तन है तो उनको रगड़ने की ज़रूरत है। लोहे का स्क्रब भी मैंने रख रखा है, लेकिन उससे उस तरह से वो चमक नहीं पाता है जैसे ईंट से रगड़ने से। तो यहाँ पे फिर मैंने तवा रगड़ लिया है, और ये कढ़ाई वगैरह सब बड़े बर्तन भी मैंने धुल लिए। तो रात को तो मैं धुलने के बाद तो कुछ बर्तन तो मैं प्लेटफॉर्म पे ही रख देती हूँ, क्योंकि रात में अब कोई काम रहता नहीं, तो सुबह तक सब ड्राई रहते हैं। सुबह उठने पे ही फिर मैं सब बर्तन को, जो बर्तन नहीं लगे होते हैं स्टैंड में, उनको फिर मैं लगाती हूँ। तो कभी दीक्षा लोग बर्तन, मेरी बेटियां मतलब, वो भी बर्तन धुल लेती हैं रात के टाइम में। मैं किचन वगैरह, मैं गैस वगैरह साफ़ कर देती हूँ, चूल्हे वगैरह बर्तन रख देती हूँ, तो वो धुल लेती हैं। और उसके बाद धुलने के बाद रात में अच्छे से एक बार सिंक जो है वो आप ज़रूर साफ़ करिए। और जैसे मैंने जो बताया, जैसे जूठन, यहाँ पे वाइपर मेरा है, तो वाइपर भी डेली के डेली मैं ऐसे हाथ, ये टाइम नहीं लगता है। अगर हम यही काम नहीं करते हैं, इकट्ठा होता जाता है तो बहुत टाइम लगता है फिर घिसने साफ़ करने में। उसके बाद ये यहाँ पे मेरी बेटियों की बॉटल हैं, बच्चों की 3 बॉटल हैं, तीनों की अलग अलग। ये रात में ये लोग अपने पास पानी रखते हैं, रात में या दिन में भी खाना खाते वक्त। तो इनकी बॉटल गर्मियों में रहता है तो फ्रीज में लगाते हैं, लेकिन अब ठंडियाँ आ गई तो फ्रीज में नहीं लगाते। और ये जो तांबे का जग है, इसको हम लोग रात में अपने पास पानी रखते हैं भर के, सुबह इसी का पानी पीते हैं। तो इनको भी दिन भर में एक बार रात को जब होता है तो इनको साफ़ कर देती हूँ। तो पानी जैसे रखते हैं तो साफ़ सुथरा बनी रहती हैं, क्योंकि खाना खाते वक्त भी हाथ लगा देते हैं तो गंदी हो जाती हैं। तो इसके अंदर अच्छे से हाथ चला भी जाता है, हाथ डाल के ही मैं मांस धुल के इन बॉटलों को, तीनों लोगों की बॉटल धुल देती हूँ। तो अपनी अपनी बॉटल में अपना अपना, सब जानते हैं कि ये मेरी बॉटल है तो उसमें पानी पीते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। रात में भी उनके पास पानी रखा रहता है इसमें बॉटल में। और यहाँ पे जग भी मैं अपना भर के रख लेती हूँ। उसमें कहते हैं तांबे के जग में पानी पीना चाहिए, वो अच्छा होता है, तो उसको भी मैंने धुल के रख दिया है। उसके बाद जैसे उसी हाथ से, आप बिल्कुल टाइम नहीं लगता, जो टाइल्स होती हैं और सिंक होता है, अगर सुबह शाम, वैसे तो मैं थोड़े थोड़े बर्तन कई बार दिन में धुलती हूँ, शाम के पीछे चाय वगैरह को होते शाम को ही धुल लेती हूँ, इसलिए रात में ज़्यादा बहुत बर्तन ना हो, ताकि टाइम लगता है फिर। तो थोड़े थोड़े बर्तन धुलती रहती हूँ। उसके बाद रात में
फिर जो भी बर्तन बचा रहता है उसको धुल लेती हूँ। तो यहाँ पे नल वगैरह भी उसी हाथ से मारती हूँ तो नल साफ़ रहता है, और ये टाइल्स वगैरह जो सब साफ़ सुथरा बनी रहती हैं। जो अगर कोई कचरा जाली लगी रहती है, इसलिए मैं जूठन वगैरह कुछ भी नहीं डालने देती हूँ, क्योंकि नालियाँ फिर जाम भी होने का डर रहता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नालियाँ ब्लॉक हो जाती हैं, पानी नहीं जाता है सिंक का, किचन का अक्सर रहता है। तो जैसे चाय पत्ती हुआ, कुछ भी हुआ, तो मैंने एक छन्नी भी रख रखी है। छन्नी जो आप देख रहे हैं, इसको भी मैं लास्ट में मांस धुल देती हूँ। तो उस छन्नी से मैं सब छान के ही डालती हूँ, कुछ नाली में जाता भी नहीं। तो उससे भी एक तो नालियाँ जाम वगैरह होने की नहीं डर रहता है, दूसरा कीड़े वगैरह, कॉकरोच वगैरह अगर नाली में नहीं जाता ज़्यादा कचरा, तो साफ़ सुथरा बना रहता है, अच्छा रहता है। तो यहाँ पे वाइपर से भी इधर पानी डाल के मैं वाइपर से ही साफ़ कर लेती हूँ, और इस तरफ भी जहाँ बर्तन रखे हैं यहाँ भी मैं वाइपर ही मार देती हूँ पानी डाल के। छोटा वाइपर हमेशा मेरे किचन में रखा रहता है। उसके बाद ये रुमाल से ही और साफ़ कर देती हूँ। और उसके बाद मेरी 2 रुमाल मैं बना के किचन में रख रखी हूँ। एक तो जो रोटी वगैरह बनाती हूँ उसके नीचे यूज करने में, या फिर कोई खाना वगैरह जब रखना उठाना होता है, गर्म होता है, तो मैं यूज करती हूँ। तो 2 रुमाल रहती है किचन में, एक ये साफ़ सूफ करने के लिए होती है, तो और एक होती है किचन में यूज करने की, जो कि मैंने बताया। तो दोनों ही रात में साबुन लगा के, वहाँ साबुन रखा रहता है तो रख देती हूँ, तो रात भर में सूख भी जाती हैं। और अलग से चिकना जैसे रुमाल साफ़ रहती है, अगर हमारी ये जो किचन की रुमाल है ये साफ़ रहती है, तो हम जब सफाई करेंगे तो सब साफ़ सुथरा बना रहेगा। अगर यही रुमाल ही गंदी है, गंदी रुमाल से हम साफ़ करेंगे तो किचन क्या साफ़ होगा। इसलिए डेली का डेली इसको अगर आप थोड़ा सा साबुन लगा के साफ़ कर दीजिए तो साफ़ सुथरा बनी रहेंगी रुमालें। और कभी कभी फिर मैं इसको गर्म पानी करके भी धुल देती हूँ, अलग से डाल देती हूँ, धूप लग जानी चाहिए कभी कभी। तो ऐसे इस तरह से मैं रुमाल साफ़ रखती हूँ। और पूरा किचन का हो गया है क्लीनिंग का काम। और यहाँ पे मैं बादाम वगैरह जो भिगाती हूँ सुबह खाने के लिए, वो भिगा रही हूँ। तो चलिए इसी के साथ वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। और ये था मेरा नाइट क्लीनिंग। तो हो गया है सारा किचन का काम। रात में जो काम जल्दी आधे घंटे में होता है, वही सुबह लगता है कि 1 घंटे लग जाते हैं। तो रात में जहाँ तक कोशिश करिए कि रात में किचन क्लीन करने के बहुत फ़ायदे हैं, रात में ही करके सोइए, और सुबह पॉजिटिव, पूरा दिन पॉजिटिव रहेगा, अच्छा लगेगा, सुबह की शुरुआत अच्छी रहेगी। और इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। और आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 एक लाइक करिएगा, लाइक करने में कंजूसी मत करिएगा। और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है आप लोग के कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब से। तो इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।